पसंद FM 91.1 पर, साथ ही साथ अपने रेडियो मनपसंद ऐप पर, जो आपके साथ चौबीसों घंटे सातों दिन आपके हाथ में आपके साथ में रहता है। आज के कार्यक्रम में, जी हाँ, आज तो आपको मालूम ही है कि इंटरनेशनल योगा डे है, और इसकी योगा डे तो कहूँ क्या, योग दिवस है। और इस योग दिवस पर आपको मालूम ही है कि काफ़ी गहमा गहमी होती है अपने कैनबरा में। योग का अपना एक अलग महत्व है। आप योग की सूर्य नमस्कार करने की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि मौसम तो कुछ ऐसा लग रहा था कि सूर्य देवता नहीं दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहे हैं। लुका छिपी खेल रहे थे, थोड़ा शर्मा रहे थे, लेकिन अब बाहर निकल आए हैं। अब बाद में फिर क्लाउडी होगा, और इस मौसम का तो फिलहाल आनंद उठाइए, और आनंद उठाइए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम का, क्योंकि आज के कार्यक्रम में आपके साथ बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं हम। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हर वर्ष 21 जून को जून में किंग्स बर्थडे पर ऑस्ट्रेलियन ऑनर्स दिए जाते हैं, और हमेशा की तरह हमारे भारतीय भी उसमें काफ़ी सम्मिलित होते हैं। और इस वर्ष भी हमें बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है, कह रहे हैं कि 10 भारतीय उन्हें विभिन्न ऑस्ट्रेलियन ऑनर्स मिले हैं। और आज हम एक ऐसे ही जो ऑस्ट्रेलियन ऑनर्स के रिसिपिएंट हैं, डॉक्टर दिलीप गहनकारी, उनके साथ बात करेंगे। उन्होंने बहुत ही काम किया है महाराष्ट्र के। वो प्लास्टिक सर्जन हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हैं गोल्ड कोस्ट में। लेकिन उन्होंने, हालांकि प्लास्टिक सर्जन और जब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की बात की जाती है तो लगता है कि ये तो कॉस्मेटिक सर्जरी है, शायद आपकी खूबसूरत बढ़ाने के लिए होता है। नहीं, उसका एक दूसरा पहलू भी है। जो दुर्घटना में शिकार होते हैं या जन्मजात किसी डिफेक्ट के शिकार होते हैं, उनको भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके उनका जीवन परिवर्तित किया जाता है। और ऐसा ही काम कर रहे हैं डॉक्टर दिलीप गहनकारी महाराष्ट्र के रिमोट ट्राइबल एरिया में, और साथ ही साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, बाली बॉम्बिंग के विक्टिम्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी सर्जिकल केयर दी थी। तो उनके साथ आज बातचीत होगी, बड़ी अच्छी बातचीत है, जरूर ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे एक जो मशहूर शायर हैं इस जमाने के, हमारे आधुनिक युग के, बशीर बद्र। वो उनका स्वर्गवास हो गया पिछले महीने। और बशीर बद्र ने गज़लों को, जिस तरह से हम जानते हैं, पूरी तरह से बदल डाला। उन्होंने हमेशा गज़लों में हमेशा बातचीत, हिंदुस्तानी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, और गज़ल का जो है रूप था, इश्क की भी का बात करते थे, लेकिन समाज की हकीकत की भी बात करते थे, लेकिन इश्क की भी बात करते थे, वो अलग तरीके से बात करते थे। आज हम उन्हें याद करेंगे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, उनकी याद करेंगे। और उनके शेर तो आज भी चारों ओर बोले जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे सेलिब्रिटीज हों, चाहे एक्टर्स हों, उनके शेरों को याद करते रहते हैं। एक और शेर है उनका, दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, लेकिन ये गुंजाइश रहे, कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो, तो शर्मिंदा न हो। और कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। हमसे फासले से मिलने की जरूरत नहीं है, आप हमसे फासले पर तो जरूर हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ कार्यक्रम में कभी भी हम पर जुड़ सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 62874347 पर, और साथ ही साथ हमें टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे उस पर 0414527962 पर। जैसा कि मैंने कहा कि योगा डे है, योग दिवस है। जब हम योगा करते हैं तो उसमें जो है योग को भी बदल के योगा कर दिया है, और योग की मीनिंग जो है वो भी बदल गई है। जहां योग एक आध्यात्मिक एक्सरसाइज होती है, अब वो रह गई है एक तरह की फिजिकल वेलनेस एक्सरसाइज। क्या हम योग की सही अर्थ खो बैठे हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि एक शॉर्ट फिल्म आई है, नमस्ते योगा, उसमें ये थीम जो है उठाई गई है। और आज योग दिवस पर ये विषय काफ़ी बातचीत करने लायक है। अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो आप हमसे ज़रूर अपनी राय शेयर कीजिए। तो और ये सब आपके साथ होता है, हम आपके पास ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। योग दिवस हो रहा है, डॉक्टर दिलीप गहनकारी की जो
कर रहे हैं, ये सब वॉलंटियर्स हैं। हम अपना समय निकाल कर आपकी सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर दिलीप की बात करी, उन्होंने इतना व्यस्त होने के बावजूद भी वो जाकर हर वर्ष सेवा करते हैं। तो ये वॉलंटियरिंग अपने इस ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी परंपरा है। हमारे आरजे मनीष पिछले दिनों ने उन्होंने एडिलेड में नेशनल वॉलंटियरिंग कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उनके साथ भी हम आज बातचीत करेंगे उनके इस एक्सपीरियंस के बारे में। और साथ ही साथ मैं अपने वॉलंटियरिंग ब्रॉडकास्टिंग की भी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत कुछ है आज के कार्यक्रम में, बात करते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ। और शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज योग दिवस है। आज के गीत भी जो है योग पर होते हैं। आप योगासन करते हुए हमारे आज के गीत सुन सकते हैं। पहला गीत सुना रहे हैं हम आपको कैलाश खेर का आदि योगी, बहुत ही मशहूर गीत है। सुनते हैं ये गीत। बहुत बढ़िया किशोर जी, नमस्कार। सूर्य नमस्कार। नमस्कार, हैप्पी सूर्य नमस्कार, हैप्पी योगा डे। देखिए, आज किशोर जी के साथ मुझे मौका मिल रहा है। आज मैं स्पेशल गेस्ट हूँ। आज हमें बुलाया गया स्पेशली। जी हाँ, किशोर जी बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों को बुलाते हैं, आज मुझे मौका मिला है। आई एम सो फीलिंग प्राउड। भाई नामी गिरामी तो आप भी हैं। तड़का लगा के नामी जी, सबसे बड़े नामी गिरामी तो आप यहीं पर ही हैं कैनबरा में। अगर नहीं, देखा नहीं, जाए अरे आप तो ये ना कहा जाए आपके बारे में जितना भी वो कमी है। नहीं, आपने जैसे कहा वॉलंटियर हैं, आप भी वॉलंटियर हैं। और 20 साल हो गए रेडियो मनपसंद को जी ये जब हम और आप और मणि रामचंद्रन ने इसको शुरुआत दी थी जी, बच्चे को पैदा किया था। और आज देखिए बच्चा 20 साल का फलता फूलता दौड़ रहा है, भाग रहा है और दुनिया भर में अपना नाम कमा रहा है। जी, ये तो मानना पड़ेगा। खैर, तो इसके जन्मदाता आप भी हैं। जी हाँ, इसमें भी मेरा थोड़ा बहुत हाथ रहा है। आप तो किस खैर इसको पालने बढ़ाने में आपका हाथ सबसे बड़ा रहा है। खाद वाद दे देता हूँ, थोड़ा पानी दे देता हूँ, लेकिन वो भी जरूरी है। लेकिन अच्छा लगा और बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं जो आपने हमारा रेडियो मनपसंद का भी नाम रोशन किया। यू ब्रॉट अस कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड, और वो दूसरा अवार्ड था। हाँ, आपके पास 2 अवार्ड थे। जी जी, दूसरा अवार्ड किधर रह गया? वो कहीं रह गया होगा। जो असली अवार्ड मिला ये तो नॉमिनेशन। हाँ जी, नहीं नॉमिनेशन उन्होंने नॉमिनेशन वाले ही दिए, उन्होंने सर्टिफिकेट अवार्ड का नहीं दिया, ये वाला दिया। ये खाली बस उन्होंने खाली ये दिया था, ये आपका उसमें नॉमिनेशन नहीं था। ये एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म के लिए आपको अवार्ड मिला है जी, ये ट्रॉफी मिली है जी, ट्रॉफी है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड यू ब्रिंगिंग द रेडियो मनपसंद। आपका भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। नहीं मनीष जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ा योगदान तो हमारे लिसनर्स का होता है हमेशा, जैसे कि हम बात करते हैं। अगर लिसनर्स नहीं हो तो हम लोगों को कौन पूछता है, यू नो। तो सबसे बड़ा तो अवार्ड उन्हीं के लिए ही अवार्ड, जो फॉलोअर्स, लिसनर्स, जो फैंस फॉलोअर्स जो हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़े होते हैं जी, भले वो सुने ना सुने, लेकिन आपकी जो स्टोरी टेलिंग है या ये कहिए कि जर्नलिज्म का जो आपने जो अपना एक स्पेशल तड़का लेकर आते हैं, यूट्यूब से भी सुनते हैं जी, फेसबुक से भी जुड़ते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ते हैं। या रेडियो का तो चेहरा बदल गया है, अब रेडियो तो रेडियो नहीं रह गया है। अब जो है हमें अपना फेस भी दिखाना पड़ता है। तो आज इसलिए शेव वेव करके हम लोग आते हैं, अपने बाल संभाल के आते हैं जी, that's right, अच्छा दिखने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया किशोर जी, और ऐसे ही ये फलता फूलता रहे रेडियो मनपसंद, एंड लॉन्ग लिव रेडियो मनपसंद एंड हमारे लिसनर्स। तड़का ये सुशन, चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। यू आर विद आरजे किशोर एंड आरजे मनीष, MK in the house।